नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जय सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो जिंदगी में निराश होकर आत्महत्या करने की सोचते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए उसका डटकर मुकाबला करके जीने की नई राह तलाशने वाले इस शख्स ने एक अनोखी मिसाल कायम की है, जिसमें मंदी की मार झेल रहे हीरा उद्योग ने उसे बेरोजगार तो बना दिया, लेकिन हिम्मत न हारते हुए उसने अपने परिवार और अपने लिए रोजगार का नया रास्ता खोज लिया और आज उसे रोजगारी के जरिए अपने परिवार को न केवल खुशखुशाल रख पा रहा है, लेकिन वो भी अब खुशी से अपना जीवन बसर कर रहा है। सूरत अकेले ऐसा नाम है जो अपने नाम से पूरे देश में प्रख्यात है। और सूरत की सूरत ऐसी है कि जिसकी देश और विदेश तक चर्चा रहती है। देश में सूरत की शहर साड़ी हो, चाहे सूरत की कढ़ाई हो, चाहे सूरत का गरबा हो, चाहे सूरत में खाने पीने की चीज़ हो, सूरत की घारी हो। इसी तरह सूरत में सबसे अच्छे विश्व में जाने वाला काम एक है तो हीरा उद्योग है। हीरा उद्योग का योगदान भी सूरत चमकाने में बहुत बड़ा हिस्सा है। इस सूरत शहर को सुंदर बनाने के लिए सूरत शहर के हजारों की संख्या में डायमंड की कंपनियां हैं, जिसमें लाखों वर्कर हीरे के कारखाने में काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। डायमंड इंडस्ट्रीज में हर साल मंदी आती है जाती है, लेकिन पिछले कुछ साल में दुनिया के दो बड़े देश यूक्रेन और रूस के युद्ध और इसी तरह इजराइल फिलिस्तीन जैसे देशों का आपसी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के डायमंड इंडस्ट्रीज में मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मंदी की इमारत सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रही है तो सूरत के हीरा उद्योग में दिखाई देती है। हजारों की संख्या में जो सूरत के रत्न कलाकार हैं, उन्हें कंपनी में मंदी होने की वजह से बेरोजगार होना पड़ा है। कई कंपनी द्वारा उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह ऐसे लोग हैं जो सूरत के ही नहीं पर सूरत के बाहर रहते हैं। दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ जैसे इलाकों से आके यह अपना रोजगार करते थे। अचानक से इतनी बड़ी मंदी आने के वजह से रत्न कलाकारों को अलग अलग जगह जॉब या बिजनेस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस कंपनियों में डायमंड का काम करके जो 40 से 50 हजार की इनकम करते थे, आज वो छोटा सा व्यापार करके अपना घर चला रहे हैं। आज जब इंडिया न्यूज़ की टीम स्पेशल एक रत्न कलाकार से मिलने आए हैं, जो हीरा के बाजार में बैठकर एक छतरी लगाकर एक पटिये पर बैगन, भिंडी, मिर्ची जैसी सब्जियां बेच के अपना जीवन निर्धारित कर रहा है और अपने परिवार का भी पेट भरता है। उनसे मिलकर पता चला कि अब वह कभी भी सूरत या कोई भी डायमंड के धंधे में काम नहीं करेंगे, लेकिन सब्जी का व्यापार करेंगे। इस व्यापार से उन्हें अपने परिवार के लिए टाइम भी मिलता है और उतना कमा भी लेते हैं जितने से उनका घर परिवार चल सके। देखने की बात यह है कि इस तरह से समय जाकर अचानक से पूरे देश में मंदी आ जाए या कोई धंधे में मंदी आ जाए या कोई बेरोजगार हो जाए तो कई लोग कमजोर होकर हार जाते हैं, आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन ऐसी भीड़ में एक ऐसे लोग भी होते हैं जो कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, तकलीफ आ जाए, वह हार नहीं मानते हैं और उसे स्थिति में मजबूत निडर होके उसका सामना करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। एक जीवन की नई आशा और नई किरण के साथ फिर से एक पहल करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सराहनीय है। ऐसे लोग जो इस तरह की हिम्मत करके किसी भी विपदा का सामना करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसी तरह के जुझारू और आत्मनिर्भर व्यक्ति जो हीरा उद्योग में मंदी की मार से हारे नहीं, लेकिन आज अपने परिवार के लिए और अपने लिए जीना सिखाए। सुरेश भाई रिंगनवाला नाम से प्रख्यात मिनी बाजार, जहां टोटल डायमंड की कंपनियां और दलालों की दलाली का काम होता है, उसी जगह पर सब्जी का धंधा करते हैं। उनकी यह हिम्मत और लगन हर व्यक्ति को देखकर उनसे सीखना चाहिए कि परिस्थितियों से लड़ना सीखना चाहिए और कुछ खत्म होने से सब कुछ खत्म नहीं होता, एक चीज़ सीखनी चाहिए। किसी कवि ने कहा है कि हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ, हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ, तूने पहचाना नहीं मैं तेरा आत्मविश्वास हूँ।
इसी तरह आत्मविश्वास की एक स्टोरी लेके हम वराछा पहुँचे। ये वराछा के मानगढ़ चौक पे आए। ये मिनी बाज़ार है, यहाँ डायमंड हब है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे हीरा के कारखाना है और दलाली का धंधा, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। पर इस साल जो हीरा की मंदी है, जो विदेशों में जो इंटरनेशनल मुद्दे में युद्ध हो रहा है अलग अलग देशों, उससे सूरत में सबसे ज़्यादा असर है। हज़ारों की संख्या में कारीगर को बेरोज़गार हो गए। उन कारीगरों ने अपने परिवार का गुजारण करने के लिए अलग अलग व्यवसाय चालू किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सुरेश भाई रिंगड़ा वाला, गुजरात में बैगन को रिंगड़ा कहा जाता है, वो स्पेशल अपना ये कारोबार छोड़ के मंदी की वजह से एक सब्जी की बिजनेस में लगे हैं, जिसमें वो मिर्ची, बैगन और भिंडी जैसी जो सामान है वो बेच के अपना परिवार का गुजारा चलते हैं। ये डायमंड हब सिटी है, यहाँ टोटली डायमंड हब सिटी है। और यहाँ पे ये भाई डायमंड हब सिटी की बोर्ड के बीच में ये रोड पे अपनी बाइक पे सामान लाते हैं और एक छोटे से पाटिया लगा कर, और आप सकते छतरी, रोड पे छतरी लगा के ये अपना व्यवसाय करते हैं और ये व्यवसाय से इनका घर चलता है। हम मिलते हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या इनकी तकलीफ है, किस तरह इनका रोज़गार बंद हुआ, उसके बाद इन्होंने धंधे में आए। जी क्या नाम है आपका, कैसे क्या काम करते थे पहले? मैं पहले डायमंड में था, तो उसमें मेरा गुजरान नहीं चल रहा था, तो मैं वो डायमंड का छोड़ के ये सब्ज़ी बेचना शुरू किया है। अब गुजरान चल रहा है आपका? हाँ, इसमें मेरा घर का खर्चा सब निकल रहा है और मैं अच्छे से ज़िंदगी जी रहा हूँ। कितने लोग का परिवार है आपका? मेरा 4-5 लोगों का परिवार है। 5 लोगों का परिवार इसमें पल जाता है आपका? हाँ, पल जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मगर हमारा गुजरान चल रहा है। ये जो सब्जियां है वो आप किधर सूरत से लाते हैं और कोई अन्य जगह से लाते हैं? नहीं नहीं, ये सब्जियाँ जब है ना सौराष्ट्र में से आती है, भावनगर जिला में से। हाँ, काठियावाड़ से। हाँ, सब वहाँ की सब्जी है, यहाँ की सब्जी मैं लाता ही नहीं हूँ। तो वहीं के लोग भी यहाँ साथ बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो ये धंधा उन्हीं के बीच में ज़्यादा चलता भी है आपका? हाँ, तो क्या है कि यहाँ के जो सब लोग हैं ना, वो सब काठियावाड़ के हैं, तो इसी वजह से यहाँ का जो सब्जी है सब वो काठियावाड़ की मैं यहाँ ला के बेच रहा हूँ। डायमंड के धंधे में आपका कितना पगार था सर? डायमंड के धंधे में मेरा पहले 20,000 का काम कर लेता था, तो मेरा गुजरान चलता था, मगर धीरे धीरे मंदी आती गई और पगार कम होता गया, तो मेरा घर का खर्चा नहीं निकल रहा था, इसीलिए मैंने डायमंड का काम छोड़ दिया। देख सकते हैं लोगों को अपना घर परिवार चलाने के लिए अलग अलग रोज़गार चल के, लेकिन हार नहीं मान रहे लोग, अपने साथ लड़ने के लिए हर मुसीबत में तैयार है और लोग को कोई भी धंधा करके अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। ये मंदी का माहौल में कैमरामैन रविवेंद्र के साथ सुनील प्रजापति, इंडिया न्यूज़, सूरत। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हमने दिखाया कि कैसे सच्ची लगन और हिम्मत से जीवन की मुश्किलों को आसान किया जा सकता है। ऐसे जुझारू और आत्मनिर्भर व्यक्तियों से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में हर मोड़ पर निराश होने के बजाय नए अवसरों की खोज करनी चाहिए। ऐसे ही नए और प्रेरणादायक रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ गुजरात के साथ। धन्यवाद।